यहाँ ताइवान किंग है। अकेले ताइवान दुनिया की 60% चिप बनाता है और एडवांस चिप में तो एक ही कंपनी का राज है, TSMC। नीदरलैंड की ASML कंपनी जो दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो EUV लिथोग्राफी मशीन बनाती है, और एक देश या एक कंपनी को चिप को पूरा अपने यहाँ बना पाना लगभग मुश्किल है। इसलिए चाइना जो वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो हर चीज बना सकता है, वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 नहीं पहुँच पा रहा। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास इतने IITs है, NITs है और बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, जब हमारे पास बिलियन साइंटिस्ट हैं, तो हम इतनी छोटी सी चिप बनाने में इतने साल क्यों ले गए? बिना R&D के कुछ नहीं होता। तो जब तक भारत अपनी आंखें खोलता है तब तक और कोई टेक्नोलॉजी हमसे 20 साल आगे होती है। सोचो अगर कल सुबह आपका स्मार्टफोन काम करना बंद कर दे, आपका लैपटॉप डेड हो जाए और आपकी कार स्टार्ट ही ना हो, दुनिया लिटरली कोलैप्स हो जाएगी। और ये सब हो सकता है अगर एक छोटी सी चिप ना हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वैल्यू आज ग्लोबली $600 बिलियन की है, यानी लगभग 52 लाख करोड़ रुपीज। क्योंकि आज के स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट, कार और हेल्थ केयर मशीनें सब कुछ इसी छोटी सी चिप पर डिपेंड करता है। ये सेमीकंडक्टर चिप्स 21st सेंचुरी में इतने ही इम्पोर्टेंट है जितने 20th सेंचुरी में ऑयल इम्पोर्टेंट था, जिसमें US, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, जापान और नीदरलैंड जैसे देशों की मोनोपोली है। और फाइनली इंडिया भी इस इंडस्ट्री में एंटर कर चुका है, जो काफी लेट है। दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया, जिसमें 76,000 करोड़ का बड़ा आउटले रखा गया। इस मिशन का विजन है भारत को चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और टैलेंट डेवलपमेंट में सेल्फ रिलायंट बनाना। मतलब सीधे वर्ड्स में चिप के पूरे इकोसिस्टम को इंडिया में खड़ा करना, जिसके अंडर 10+ चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अक्रॉस गुजरात, यूपी, असम, उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में बना रहे हैं। और रिसेंटली इंडिया ने अपनी फुल्ली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की, जिसकी डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा प्रोसेस इंडिया में हुआ, जिसका नाम है विक्रम 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर, जो इसरो के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी और मोहाली पंजाब में डेवलप किया गया है। अभी 180 nm प्रोसेसर पर है, थोड़ा आउटडेटेड है, बट ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि चिप की साइज जितनी छोटी होती जाती है उसको बनाना दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस एक सिलिकॉन वेफर से शुरू होता है, जो बिल्कुल साफ और एकदम क्लीन होती है। इतनी क्लीन होती है कि एक बाल या धूल का दाना भी गिर जाए तो बिलियंस का नुकसान हो सकता है। उस वेफर पर करोड़ों ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। मॉडर्न डे में चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं और इन्हें बनाने के लिए वेफर पर बार बार लेयर चढ़ाई जाती हैं। हर लेयर में 3 मेन काम होते हैं: पैटर्न बनाना यूजिंग लाइट, जिसे फोटोलिथोग्राफी कहते हैं, मटेरियल जमाना और फिर एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करना थ्रू एचिंग। ये एक सर्जिकल लेवल का प्रिसीजन का काम होता है। वेफर के सर्किट बनाने के बाद उसे छोटे छोटे डाई में कट किया जाता है और फिर पैक करके चिप बनाई जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे चिप की साइज छोटी होती जा रही है। 5 nm चिप के कंपैरिजन में 3 nm चिप ज्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की डेंसिटी ज्यादा होती है और करंट ज्यादा फास्ट मूव करता है। और साइज के बेस पर चिप के 2 मेजर टाइप होते हैं। पहला मैच्योर नोड, जिसमें 20 nm या उससे बड़ी चिप्स आती हैं। ये चीप होते हैं लेकिन बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में इनका यूज होता है। दूसरे होते हैं एडवांस नोड, जो सिंगल डिजिट नैनोमीटर स्केल पर होते हैं। ये चिप्स AI, ब्लॉकचेन और स्मार्टफोन में लगते हैं और आज की दुनिया में इनकी डिमांड सबसे हाई है। और इसी पेस में यूजुअली 3 से 4 टाइप की कंपनी होती हैं। सबसे पहले होती है चिप डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन यानी EDA टूल्स बनाती हैं, और EDA टूल्स को डेवलप करने का सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास, जहाँ की 3 कंपनी साइनोपाइसिस, कैडनेस और मेंटर ग्राफिक्स के पास 70% मार्केट शेयर था। दूसरी होती है चिप डिजाइनिंग एंड लाइसेंसिंग कंपनी। ये कंपनी चिप के आर्किटेक्चर और डिजाइन करती है, लेकिन चिप को खुद फैब्रिकेशन नहीं करती, मैन्युफैक्चरिंग फाउंड्रीज पर आउटसोर्स करती है। एग्जाम्पल ARM, जो टेक्नोलॉजी लाइसेंस के लिए वर्ल्ड लीडर है। तीसरी होती है फैबलेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक वेफर फैब्रिकेशन और चिप मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी चलाते हैं। यहाँ ताइवान किंग है। अकेले ताइवान दुनिया की 60% चिप बनाता है और एडवांस चिप में तो
तो एक ही कंपनी का राज है, TSMC, जो 80 से 90% मार्केट कंट्रोल करती है। अगली कंपनी वो होती है जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले इक्विपमेंट बनाती है, और इस सेगमेंट में भी USA के पास 40% मार्केट शेयर है। इसमें जापान और नीदरलैंड का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जापान सिलिकॉन वेफर बनाने में वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर है। नीदरलैंड की ASML कंपनी जो दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो EUV लिथोग्राफी मशीन बनाती है, और बिना EUV मशीन के 5nm या 2nm लेवल की चिप बनाना इम्पॉसिबल है। ASML का एक EUV मशीन लगभग $200 मिलियन का होता है, जिसके कंपोनेंट्स अलग अलग सप्लायर्स से आते हैं और फाइनल असेंबली नीदरलैंड में होती है। मतलब पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में कुछ कंट्रीज और कंपनीज की मोनोपोली क्लियर दिखती है, और एक देश या एक कंपनी को चिप को पूरा अपने यहाँ बना पाना लगभग मुश्किल है। इसलिए चाइना, जो वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो हर चीज बना सकता है, वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 नहीं पहुंच पा रहा, और इंडिया तो अभी जस्ट इंटर ही किया है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास इतने IITs हैं, NITs हैं और बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जब हमारे पास बिलियन साइंटिस्ट हैं, तो हम इतनी छोटी सी चिप बनाने में इतने साल क्यों ले गए? और ताइवान जैसा छोटा सा देश दुनिया के लिए चिप बना रहा है, और हम 150 करोड़ लोगों का देश होते हुए भी इस रेस में सबसे पीछे है। तो गलती किसी की भी हो, चाहे पिछली गवर्नमेंट की या फिर हमारे डिसीजन न ले पाने की, बिना R&D के कुछ नहीं होता। तो जब तक भारत अपनी आंखें खोलता है, तब तक और कोई टेक्नोलॉजी हमसे 20 साल आगे होती है। जैसे आज हम चिप बना रहे हैं, लेकिन अगले 10 साल बाद हम LLM, ChatGPT और ह्यूमनॉइड रोबोट जैसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो हम हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में शुरुआत ही लेट करते हैं। काश ऐसा भी एक दिन आए कि हमारी टेक्नोलॉजी को दुनिया कॉपी करे और हम उनसे आगे हो। चलो, देर से ही हमारी सरकार ने एक कदम आगे तो बढ़ाया। आज हम 20nm की चिप बना रहे हैं, एक दिन हम एप्पल जैसे M सीरीज की 3nm की चिप बनाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें IIT, NIT और IIIT कॉलेज में सेमीकंडक्टर से जुड़े कोर्स, टेक्नोलॉजी और मशीनरी पर बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना होगा। कॉलेज स्टूडेंट, खासकर टॉप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट, सिर्फ CS ब्रांच के पीछे नहीं भागे, सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ब्रांच को सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है। अगर आपको याद है, इंटेल के पेंटियम प्रोसेसर को एक भारतीय ने इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया के पास 20% ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन वर्कफोर्स है, जिसमें इंजीनियर, AI, चिप डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम और सॉफ्टवेयर में स्किल्ड है। डिजाइन में इंडिया के पास इतना टैलेंट है, लेकिन फैब्रिकेशन और असेंबलिंग टेस्टिंग में स्किल्ड इंजीनियर की कमी है। अगर हर IIT में 100 सीट सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन के लिए रिजर्व कर दी जाए, तो कुछ ही सालों में हम वर्ल्ड रेस में शामिल हो सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स का सोसाइटी में अक्सर मजाक बनाया जाता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग R&D में जाने की बजाय सिर्फ CS के पीछे भागते हैं। लेकिन सरकार चाहे तो इसे बदल सकती है R&D में इन्वेस्ट कर, क्योंकि अगर हम बेस्ट चिप डिजाइन कर लेते हैं, तो हम अपनी एक्सरे, CT मशीन, MRI जैसी इंपॉर्टेंट मशीन को खुद बना पाएंगे, और इसके अलावा भी कई सेक्टर में आगे हो जाएंगे, लाइक चाइना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।